Hey my YouTube family, good morning. वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर गाइस अभी भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहो तो अपने दिन को बदल सकते हो, बस आपको प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ एक स्टेप रखने में होगी। बाद में जब रियलाइज़ करो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो प्लीज़ गाइस, अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर सकते हो आप। अगर आप आज जी रहे हो और आज जीने के बाद आप टेंशन कर रहे हो फ्यूचर की, तो वो सोचना भी भूल जाओ, क्योंकि आप प्रेजेंट में जी रहे हो। अपने आज के डे को, आज के टाइम को यूज़फुल बनाओ। फ्यूचर का सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आज का डे आपका प्रोडक्टिव नहीं होगा तो फिर आने वाले दिन भी आपके प्रोडक्टिव नहीं होने वाले हैं। करेक्ट ना? मेरे पास एक कमेंट आया था कि हम अपने इन लॉज को इंटरफ्रेंस कैसे करें। तो गाइस, इसका मैं सिर्फ यही जवाब दे सकती हूँ कि हम किसी को कितना भी एक्सप्लेन कर लें, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा। पढ़ाई करना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के काम करना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितना भी हो धीरे धीरे आप दूरियां बनाना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि लड़ाई करना शुरू कर दो, ये सब करना। आप इमोशनली अटैचमेंट हो ना दूर कर दो, क्योंकि हम जिससे एक्सपेक्टेशंस करते हैं ना, अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है और हम पूरे दिन उसके बारे में सोच कर अपना माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं भी 3 साल में यही सोचती थी कि मैं भी ऐसे ही जूझती थी कि मुझे पढ़ना है। ऐसे ही होता था यार मेरे साथ भी, कि मैं 2 दिन पढ़ती थी, 3 दिन नहीं पढ़ पाती थी। तो यही सुनने को मिलता था कि ड्रामा मत करो, अगर पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ो। पर मैं गाइस सीरियसली बताऊँ तो नहीं हो पाती है यार। हम चाहते कि आज का दिन हम प्रोडक्टिव बनाएं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि हम नहीं बना पाते। और ऑब्वियसली यार, हम 2 दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन का हम गैप कर रहे हैं, तो हम किसी एग्ज़ाम को क्रॉस नहीं कर सकते। हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को आप पॉजिटिविटी में लो तो आपका अच्छा होगा। अगर उस पॉइंट को आप नेगेटिव वे में लेकर जा रहे हो तो एक तो आपका माइंड ख़राब होगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और यार मेरा मानना ये है कि जो भी बोलती है हमारी फैमिलियाँ, जो भी फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं, पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो। ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये कहीं ना कहीं सच बोल रहे हैं। अगर आप नेगेटिव पॉइंट ढूंढोगे तो पूरा दिन चला जाएगा उसी चीज़ को सोचने में, ना पढ़ पाओगे, ना आप अपने डे को प्रोडक्टिव बना पाओगे। बस मॉर्निंग में आज मैंने वेकअप तो कर लिया था यार, लेकिन मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी आज। मैं जैसे ही पढ़ने बैठी थी वो रोने लग गई थी। तो मैंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चे को माने, उसकी तबीयत आज ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, सर्दी में आ गई थी, और बच्चे तो ऐसे होते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी मेरा बच्चा है, मैं उसको टाइम देती हूँ। हालांकि मैं बीच में उठने की कोशिश कर रही थी कि मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन नहीं उठ पाई, क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत थी। क्योंकि बच्चा मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसकी माँ हूँ ना, मुझे केयर करनी है। पढ़ाई भी मेरी होगी और बेबी भी मेरा ही है। तो बस मैंने उसको टाइम दिया, उसको डॉक्टर के लेके गए, और डॉक्टर से फ्री होने के बाद, सब कुछ होने के बाद मैं फ्री हो गई थी 2 बजे। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सासू माँ ने बच्चों को हैंडल कर लिया। वो सो गई थी, उसके पास जाके वो सो गई थी। तो उस टाइम वो रिलैक्स फील कर रही थी, तो मेरे पास टाइम था, मैं भी थक चुकी थी। मेरे पास भी यहाँ 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट कि मैं रेस्ट कर सकती थी, दूसरा पॉइंट कि अब ये जो टाइम मिला है मैं इसे यूज़फुल बना सकती हूँ। तो मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ करा कि रेस्ट तो मैं रात को भी कर सकती हूँ, पर मुझे पढ़ना है तो मुझे सेकंड प्रायोरिटी को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। डे में मेरा सिर्फ शाम तक 2 स्लॉट ही हो पाए थे, 2 आवर्स के,
और प्लस पॉइंट ये था कि ट्यूशन की भी मैंने छुट्टी कर रखी थी आज, तो मुझे पढ़ने का टाइम मिल गया था। अब ऐसा मुझे थोड़ी पता था यार कि जो नेक्स्ट डे है मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, लेकिन माइंड में मैंने ये ज़रूर कर रखा था कि कोई भी सिचुएशन हो मेरे साथ, मुझे पढ़ना है, अपना टाइम निकालना है, पर कंटिन्यू करना है, बस यही था। और काम होने के बाद मैं शाम को थोड़ा सा हल्का सा खाना चाहिए सबके लिए, तो मैं यहाँ जवे बना रही थी और इसी टाइम को मैं यूज़फुल करती हूँ। साइड में जवे बनाना शुरू कर दिया था, चाय बना दी थी, आटा मलना भी शुरू कर दिया था, ताकि शाम को मुझे थोड़ा सा टाइम मिल पाए पढ़ने के लिए। तो मैं मोस्टली 70% डिनर का काम मैं यहीं कर देती हूँ, और इससे मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरा थोड़ा सा पढ़ाई से ब्रेक भी हो जाता है। आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते हो। सबके पास 24 आवर्स होते हैं, सब एस्पिरेंट है, सबको पढ़ना होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना टाइम कैसे निकालें। हाँ, स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें होंगी, आप कैसे टाइम निकालोगे, पर धीरे धीरे जब एक एक स्टेप रखोगे ना, चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी, सब पता हो जाएगा। बस रात का डिनर था, डिनर बना रही थी और जल्दी से सोच रही थी काम फिनिश हो जाए और मैं अपना पढ़ाई का स्लॉट कंप्लीट कर दूँ। लोगों की हैबिट है कि वो ना अपने फैमिली मेम्बर्स को गरम गरम बिल्कुल सर्व करते हैं, लेकिन मैंने शुरू से ऐसी आदत नहीं डाली, मैं बना के रख देती हूँ और जब सबको भूख लगती है तो खाना तभी खाते हैं। और साइंटिफिकली भी पता है तो गरम गरम खाना बॉडी के लिए हार्मफुल है। और जो काम मैं करती थी, जो वीडियोस में मैं दिखाती थी गाय माता को रोटी खाना, ये काम मैं नहीं, मेरा बच्चा करता था। बस सब होने के बाद मैं भी खाना खा रही थी और इसको भी मैं थोड़ा सोच रही थी कुछ खा ले, हालांकि खा ही नहीं रही थी, इसका मन ही नहीं था, तबीयत ही इतनी ख़राब थी, कैसे भी करके बस ये खा ले, थोड़ा बहुत इसके पेट में चले जाए। ऑब्वियसली सबके साथ होता है, जो माँ होती है ना उनके दिमाग में ये रिवाइव होता ही रहता है कि बच्चा भूखा होगा, थोड़ा सा कुछ खा ले, थोड़ा सा कुछ खा ले। बस इसके बाद खाना वाना खिला के इसको सुला दिया था, ये सो चुकी थी। बस इसको ये अपने 2 टेडी तो चाहिए, इनके साथ उसे रात में भी अगर मैं भूल जाती हूँ तो वो रात को भी याद करके बुलाती है, मम्मा मेरे भाई कहाँ है, भाई। तो वो सो चुकी थी, टाइम हो चुका था, 10 बज गए थे। मैंने अपनी स्टडी का 3rd स्लॉट ले लिया था, हालांकि बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, लेकिन हिम्मत करी कि पढ़ना है मुझे, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसमें मैंने सोची थी कि मैं नोट्स बनाऊंगी, क्लासेस लूँगी तो शायद मुझे नींद नहीं आएगी, तो मैंने क्लासेस ही लेना स्टार्ट कर दिया था। मूल विधि की क्लास ले ली थी, हिंदी की क्लास ले ली थी, पॉलिटी ले ली थी। जब इन सब से मैं ज़्यादा बोर हो रही थी तो मैंने क्या किया कि मैथ सॉल्व करना शुरू कर दिया था, क्योंकि डे मेरा इतना प्रोडक्टिव नहीं था। अब यहाँ पे ना दिमाग में एक चीज़ रिवाइव ज़रूर होती है कि यार अगर मैं रात को लेट तक पढ़ रही हूँ तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसा मेरे भी दिमाग में क्वेश्चंस होते थे, पर मैंने सोचा कि मेरे पास आज का टाइम है, अब है, मैं आज पढ़ती हूँ, कल का कल देखेंगे कि क्या होगा। बस यही कंटिन्यू कर करके मैं पढ़ाई कर रही थी। बीच बीच में मैं अपने बेबी को देख रही थी कि वो सो रही है ना, रिलैक्स फील कर रही है। फिर मन नहीं माना, माँ हूँ ना तो मन नहीं माना, सोचा कि मैं उसके पास जाके ही पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ, जितना भी होगा। एक क्लास लेनी थी मुझे पॉलिटी की और नोट्स बनाने थे, क्योंकि देखो भाई नाइट में मैंने बोला है मेरा माइंड इतना वर्क नहीं करता है। मुझे लगता है कि 9 से 12 o'clock नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो मेरी जो रिवीजन करने की पावर है, लर्निंग पावर है, इस टाइम मेरी ज़ीरो हो जाती है। और इतना हेक्टिक डे होने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई याद करने का भी सोचे तो उसे याद होगा। तो थोड़ा सा माइंड भी मेरा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के बाद मैं बस नोट्स बनाने पे प्रिपेयर हो गई थी। इस तरीके से मैंने अपनी स्टडी के 5 घंटे पूरे कर लिए थे। और ये आज पूरे होने के बाद जो मुझे रिलैक्स मिला, एक सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ यार मैंने आज कुछ कर लिया है, मैंने अपनी दोनों चीज़ें मैनेज कर ली है। बीच बीच में मैं इसको देख रही थी, हाँ ये सो रही है, बस बीच बीच में इसको दूध चाहिए था वो मैं इसको दे रही थी। इस तरीके से मैंने अपने आज के जितने भी मेरे टास्क हुए थे लगभग 70% पूरा कर लिया था। और ये सारे टास्क पूरे करते करते टाइम कितना हो गया था सोचो। हालांकि मैं तुम्हें रिवाइव करा दूँगी, टाइमर दिखा दूँगी। मौसम भी रात में इतना ख़राब हो गया था, लाइट भी चली गई थी
लेकिन ठान लिया तो ठान लिया, अब करना है तो करना है, जीना है या मरना है, बस करना है तो करना है। अगर आज का आपको मेरा फुल डे व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।